हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाउ नो डाउट में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 8 गणित का प्रश्नावली 2.3 हल कराने जा रहा हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं 2.2 तथा 2.1 का संपूर्ण सॉल्यूशन बता चुका हूं तथा प्रथम चैप्टर भी मैं संपूर्ण रूप से हल करवा चुका हूं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मैं डिस्क्रिप्शन में उन तमाम वीडियो का लिंक डाल दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर उन सब वीडियो को देख सकते हैं कि समीकरण को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। बिल्कुल मैं जो है इजी तरीके से, आसान तरीके से जो पिछला जितने प्रश्नावली है उनका मैं सॉल्यूशन बता चुका हूं। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम इस प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्नावली 2.3 की ओर बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो 9 नंबर तक जो है आपको इन सब समीकरण का सॉल्यूशन निकालना है और फिर 2 क्वेश्चन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है 2, और उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में 2.3 का सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और इसको मैं हल करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हल सबसे पहले तो, उसके बाद 7 - 6x बट्टे में 9x और बराबर में 1 बट्टे में 15। इसका हल करने का बहुत ही इजी तरीका है। आप क्या करें ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, बराबर के इधर का जो हर है, बराबर के इधर का मतलब ए वाला के अंश के साथ गुना कर देंगे, और जो लेफ्ट साइड का जो हर है वो राइट साइड के अंश के साथ गुना कर देंगे। मतलब क्या है कि तिरछा गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इस तरह से गुना कर देंगे। ये आ जाएगा 15 के 7 के साथ गुना करेंगे तो 15 से 105 आ जाएगा आपका। ठीक है, 15 सतह कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। और माइनस में 15 छः के कितना होता है, 90 होता है। 90x बराबर में 9 के साथ 1 का गुना करेंगे तो 9x ही होगा। तो चलिए, आपको पता है कि चर को एक तरफ रखते हैं और अचर को एक तरफ जो है रखते हैं। तो अचर को एक तरफ रख दिए और जो है चर को हम एक तरफ लेकर चले जाते हैं। आपको पता है बराबर के इधर अगर कोई संख्या माइनस में हो तो उधर जाता है, तो प्लस में हो जाता है। तो चलिए, तो 105 और ये बराबर में ये कितना आ जाएगा, 99, दोनों जोड़ देंगे 99x आ जाएगा। और ये फिर 105 और बट्टे में जो आ जाएगा आपका, बट्टे में 99 आ जाएगा। ठीक है, बट्टे में 99 आ जाएगा। अब इसको काट देंगे आप तो कितना बार में कट जाएगा, ये 3 से अगर काटें इसको तो ये आपका कितना आ जाएगा, एक 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9 बराबर में x। या फिर इसी को लिख सकते हैं ना कि x बराबर में आपका जो है 35 बट्टे में कितना आ गया, 33। ये आपका एकदम एक्यूरेट आंसर, करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान और इजी तरीके से मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आप लोग बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है चर को बदला गया। यहाँ पर x का वैल्यू निकालना था, यहाँ पर किसका वैल्यू निकालना है, z का वैल्यू आपको निकालना है। तो 2 नंबर जो है उसी प्रकार से बनेगा जैसे कि आपने इसको बनाया। क्या करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 के साथ इन सभी को गुना करेंगे, उसके बाद 9 के साथ इन सबको गुना करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया है, 9 के साथ z का गुना करेंगे तो 9z, और बराबर 4 के साथ z का गुना करेंगे तो कितना z हो जाएगा, 4z, और प्लस में ये 4 के साथ है ना, 15 चौके 60, 60 आ जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं ना हम लोग कि जो चर वाला है उसको एक तरफ लेकर आ जाता है, 9z, और माइनस में ये 4z है। ठीक है, ये 2 नहीं है, 4z, और बराबर में क्या करेंगे, 60 है ना। z वालों को क्या किया हमने, एक तरफ लेकर आ गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 9 में से 4 जाएगा, 5 और 4 9 होता है, तो 5z बराबर में कितना, 60 हो जाएगा। और ये फिर z बराबर में कितना आ जाएगा, 60 और बट्टे में 5। और आपको पता होगा कि ये कितना बार में भाग चला जाएगा, z का वैल्यू 12 पंचे 60 आता है कि नहीं, z बराबर 12 आ गया आपका करेक्ट आंसर। एकदम ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। आप 1 से 2 बार इसको रिपीट करेंगे। सबसे पहली बात तो खुद बनाने का प्रयास करेंगे, नहीं बने उसके बाद आप वीडियो का सहारा ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, बस इसमें एक सूत्र का प्रयोग होने जा रहा है और ये सूत्र आपको पता होगा। तो चलिए जो है हम लोग 3 नंबर को हल करते हैं। देखिए ये यहाँ पर सिर्फ एक सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा, आप लोग को पता चल गया होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। आपको सूत्र पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2
ए और बी, ये सूत्र आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बन जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब दो दूना 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर और प्लस में 2ab का मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर होगा ना, तो दो दूना 4 कर दे डायरेक्ट, अच्छा अलग अलग ही कर देते हैं। और उसके बाद -2ab होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यहाँ पर प्लस मैंने लिख दिया, यहाँ -2 हो गया। उसके बाद ए कितना है, ए और फिर बी है ना, डायरेक्ट 4x भी लिख सकते हैं आप, और बराबर में कितना आ गया, ये आपका 32। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में ये एक्स स्क्वायर प्लस में ये देखेंगे तो 4 है, और माइनस दो दूना 4x और बराबर में यह 32। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर, ये बाहर जो माइनस है ना ब्रैकेट का, ये अंदर में जो भी साइन है उसके साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस -4 और माइनस माइनस ये आ जाएगा +4x और बराबर में 32। यहाँ पर तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो अचर वाला है उसको एक तरफ लेके चले जाएंगे, तो 4x बराबर में ये 32 और ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो कितने किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा कि नहीं, +4। अब ये आ जाएगा 4x बराबर में, यहाँ पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 36, और ये x बराबर में 36 और बट्टे में कितना 4, और ये कितना के पहाड़े में जाएगा, कितना बार में 9 चौका 36, x बराबर 9। ये इसका 9 वैल्यू निकल गया इसका, इस क्वेश्चन का। एकदम ही आसान और ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आगे आप देख सकते हैं इसी प्रकार के जो भी क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। इसमें जो है a प्लस बी तथा a माइनस बी, मतलब दो तरह का जो है फॉर्मूला यूज होगा। सेम टू सेम फॉर्मूला है, बस ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, और ये भी क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा आपके सामने। चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं। तो 4 नंबर में जो है उसी प्रकार से बनेगा। इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला का इस्तेमाल हो जाएगा। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको पता होगा तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी जस्ट मैंने बताया क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होने जा रहा है। अब देखेंगे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ये a है और ये b है, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, b क्या है 4 है, b स्क्वायर और प्लस 2, उसके बाद a कितना है x और उसके बाद क्या है b कितना है 4 है, b 4 है। ठीक है, ये तो हमने तोड़ दिया, ये वाला पहला वाला को a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको हमने तोड़ दिया। उसके बाद इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2 है ना, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। 2 के बाद a कितना है, a और फिर b और बराबर कितना 9। ठीक है, अब देखेंगे इसको आगे हल करते हैं हम लोग। ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 चौका 16 हो जाएगा, और फिर प्लस में 4 दूना 8x, ये तो हो गया। ठीक है, उसके बाद माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस ये 25 आ जाएगा, और माइनस में 5 दूना 10x आ जाएगा और बराबर 9 आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस में 16, ठीक है, प्लस में 8x, ये जो बाहर में चिन्ह है ना माइनस, अंदर से गुना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 10x बराबर में 9। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे इसको हल करेंगे। तो देखिए प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखेंगे कि 25 है ना, यहाँ पर कितना है 25 है और यहाँ पर 16, लेकिन यहाँ पर 25 किस में प्लस में है और यहाँ 16 कितने किस में है माइनस में है। तो 25 में से 16 अगर घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 25 में से अगर हम 16 घटा दें तो 15 में से अगर 6 गया तो 9 6 15 कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। चलिए जी, तो लेकिन माइनस में 9 होगा इसलिए कि बढ़ा का चिन्ह माइनस में है, तो -9 हो गया। उसके बाद यहाँ कितना एक्स आ जाएगा, 18x आ जाएगा कि नहीं, 10x और 8x, 18x बराबर में 9 आ गया।
चलिए इसको आगे हम लोग हल करते हैं। तो ये आ जाएगा 18x बराबर में, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 18x और बराबर में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 9 18, ठीक है। और फिर ये फाइनली x बराबर में 18 और बट्टे में कितना 18, और ये कट कर x का वैल्यू इसमें कितना निकल कर आ गया, x का वैल्यू x बराबर 1, इसका आंसर आ गया आपका, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया आपका 1 आ गया, ये वाला क्वेश्चन का आंसर। एकदम आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, एक एक स्टेप आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं y प्लस 3 इंटू में y माइनस 3 और माइनस वाई इंटू में y प्लस 5 इज इक्वल टू 6 दिया है। तो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं और देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर भी एक सर्वसमीका का प्रयोग होगा, मतलब सूत्र का इस्तेमाल होगा। a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। ये वाला सर्वसमीका का सूत्र का प्रयोग यहाँ पर होने जा रहा है। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, दोनों सेम ही है, बस फर्क किसका है, साइन का। तो यही तो रूप है, तो इस रूप में हमको लिख देना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पर क्या है, y है, तो a स्क्वायर माइनस में b की जगह पर क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लिख दिया। उसके बाद देखेंगे माइनस y के साथ गुना होगा y का, तो माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस y का साथ 5 का 5y बराबर में कितना 6। अब देखेंगे ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5y और बराबर में 6, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद माइनस ये कितना 5y और बराबर में 6 प्लस में ये उधर जाएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। माइनस 5y और बराबर में क्या कितना आ जाएगा 15, और फिर यहाँ y बराबर में 15 और बट्टे में 5, और इसको काटेंगे तो y बराबर में आपका फाइनली कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। एकदम एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए तो अब छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। देखने में थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल उसी प्रकार से जो है इसको हल करना है। बस थोड़ा सा यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए मैं आपके सामने में लिख कर रख चुका हूँ, इसको अभी ऐसे ही रहने दे। इधर वाला पहले हल कर लेंगे तो आसान होगा आपके लिए। 5x माइनस में 4 और बट्टे में 6 बराबर में, देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 आप ले सकते हैं, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं कि नहीं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। और यहाँ पर 8x प्लस में 2 और माइनस में कितना आ जाएगा 3x, माइनस में कितना आ जाएगा 3x और प्लस में 10 आ जाएगा। ये पूरा स्टेप एक साथ में है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे, अब उसी प्रकार से जिस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे उसी प्रकार से क्रॉस मल्टी, अब देखिए नीचे नीचे कट सकते हो, ऊपर ऊपर जैसे बराबर के ऊपर ऊपर है, ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, नीचे नीचे भी। तो ये इसके साथ कट जाएगा तो 3 दूना 6 आ जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ कितना आ जाएगा 3 दूना 6, तो ये कितना आ गया 5x माइनस में 4 और बट्टे में 3 बराबर में ये आ जाएगा 8x प्लस में 2, और ये -3x प्लस माइनस कितना होता है -10, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5x माइनस 4 बराबर 8 या 24x प्लस में ये 4 ये 3 दूना 6 आ जाएगा, और माइनस में 3 या 9x आ जाएगा, और ये 10 या 30 आ जाएगा। अब क्या करेंगे ना, हम चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर लेंगे, और कुछ नहीं। अब देखें इसको आगे में हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं, उसी जैसे हल कर रहे थे पिछला क्वेश्चन में, उसी प्रकार से इसको भी हम लोग हल करेंगे, ठीक है। चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ ले लेंगे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। 5x को इधर ही रहने दे। यहाँ पर देखेंगे कि 24x में से 9x घटाएंगे तो कितना x बचेगा 15x बचेगा, तो 15x तो प्लस में बचेगा, इधर लेकर आएंगे तो माइनस में 15x आ जाएगा, और बराबर में यहाँ पर देखेंगे कि ये है आपका ऑलरेडी अलग अलग करके लिख देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर 6 और ये उसको लेकर जाएंगे उधर तो प्लस में, और माइनस में कितना 30 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस आपका 10x, माइनस में 10x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4 तो 10 माइनस में 30, तो आगे इसको हल करने पर कितना आ जाएगा, ये आगे आपका -10x और बराबर में माइनस में 20। अब देखेंगे x को एक तरफ रख देते हैं तो x बराबर में
-20 और बट्टे में -10, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 10 से कम 10, 10 दूना 20, तो x बराबर में आपका 2 आ गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, एकदम आसान है क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉन्ग आपको लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल ही आसान है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करो, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछा गया है, तो इसका अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ये भी बिल्कुल उसी टाइप का है, थोड़ा सा एलसीएम करना है और कुछ नहीं करना है, भिन्न वाला जोड़ घटा ही है ये सब क्वेश्चन, आपको पता होगा बिल्कुल ये सब। चलिए तो क्या करेंगे ना, तो इसको उधर ही रहने दें, इधर का जो है 5 दूना 10 33, इधर का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। ये सारे का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम अगर लेंगे तो इसका कितना एलसीएम आ जाएगा आपका, 5 दूना 10 30 आ जाएगा इसका एलसीएम कि नहीं, बिल्कुल इसका एलसीएम 30 आ जाएगा। अब देखें इसके साथ इसको भाग करेंगे कितना बार में, 10 30 आ जाएगा, तो यह 40y प्लस में 10, ये तो इसका वाला हो गया, प्लस है तो प्लस। अब इसके साथ इसका अगर भाग करेंगे हम, इसके साथ इसका भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, 2 बार में 15 दूना 30, और ऊपर वाला से क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे कि नहीं, इसका भाग करने के बाद जितना आएगा ऊपर वाले से गुना करने पर कितना प्राप्त हो रहा है हमको, है ना, 15 दूना 30, तो यहाँ पर 30y और माइनस में 15 एकम 15। ठीक है, ये तो इसका वाला भाग पार्ट्स हो गया। ठीक है, ये अलग है, याद रखेंगे ये अलग है। अब इसके साथ ये कितना बार में जाता है, 6 पंचे 30, ठीक है, माइनस है तो माइनस, ये आ गया 6 पंचे 30 आ जाएगा कि नहीं, और 6 18, ऊपर वाले से क्या करेंगे, गुना करेंगे, है ना, 6 पंचे 30, 6 आ गया, और 6 18, और फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ y छूट गया आपका, देखिए y हो गया, उसके बाद माइनस है तो माइनस, उसके बाद 6 7 42, ये 42 आ गया, और बराबर में 47 बट्टे में 10। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, बस एलसीएम लेना है और हल कर लेना है आपको। अब देखिए इसको हम लोग लिखते हैं 40y, इसको क्या करेंगे ना, यहाँ पर चाहे तो आप काट सकते हैं इसको, इसके साथ इसको 10 30, है ना, नीचे नीचे जैसे पीछे मैंने बताया 10 33, और इसके साथ इसका गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस में 10, प्लस में 3y, प्लस माइनस माइनस ही होता है 15, फिर माइनस में कितना है 18y, माइनस माइनस कितना होता है प्लस 42, और बराबर में इसके साथ इसका गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 या 21, हासिल बचा 2, और 4 या 12, 12 और 2 14, 141 आ जाएगा ये। अब चलिए इधर का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, y वाला को एक तरफ रख देंगे, है ना, और बिना y वाले को एक तरफ लेके चले जाते हैं। तो देखिए 40y 30y कितना हो जाएगा, 70y आ जाएगा कि नहीं, 4 और 3 7, है ना, ये आ गया 70y, ये तो प्लस वाला आ गया। ठीक है, अब माइनस में 18y है तो माइनस में 18y को लिख देते हैं 18y। ठीक है, और फिर देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 और 10 52, 52 को उधर लेके जाएंगे तो 141, और इधर का 52 लेके जाएंगे तो उधर तो माइनस में 52 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 70 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 70 में से आप 18 घटा दो तो यहाँ पर ये कितना है 10, 10 में से अगर 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं, और फिर यहाँ बच गया 6, और 6 में से अगर आपका 1 गया तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 52y बराबर में। उसी तरह से एक तो 141 में से अगर घटाएंगे, 141 में से कितना घटाएंगे 52, तो यहाँ देखिए अगर घटाएंगे 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 2 11 होता है कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 बचा तो 13 हुआ, तो 13 में से 5 जाएगा, है ना, 13 में से 5 जाएगा तो आपके सामने कितना बचेगा, 8 + 13 होता है कि नहीं, तो कितना प्राप्त होगा, 89 प्राप्त हो गया। ठीक है, 89। यहाँ पर जो है ना -15 भी है तो उधर जाएगा तो +15 होगा कि नहीं, ये -15 तो ये +15 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से 52y बराबर में इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 4 10, तो ये आ जाएगा कितना 104, और ये y बराबर में 104 और बट्टे में आ जाएगा 52, जो कि 2 बार में आपका भाग चला जाएगा, और y बराबर में फाइनली कितना आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा आपके सामने में।
ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा दशमलव वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल ही इजी और आसान क्वेश्चन है और मैं आसान तरीके से आपको बताऊंगा भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग हल करते हैं। यहीं पर मैं बना लेता हूं। तो क्या करना आपको तो पता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना। अब देखिए 0.3 प्लस में 0.7x बराबर में यहाँ पर देखेंगे 0.95x। अब क्या करेंगे, हम इसको उधर लेके चलेंगे, है ना, जो इधर है चर वाला उसको एक तरफ लेके चलेंगे तो 0.95x में से ये उधर जाएगा तो घटेगा कि नहीं, 0.7x। तो ये कितना आ जाएगा फाइनली 0.3 बराबर में ये इससे घटेगा तो 0. कितना आएगा 25x। ठीक है, अगर आपको घटाना नहीं आता हो तो ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, कितना है 95 है ना, मतलब 95 तो नहीं है, दशमलव के बाद आप अलग अलग पढ़ेंगे। और 0 उसके बाद दशमलव के सामने आप दशमलव डालेंगे। ठीक है, उसके बाद इधर भी 0 है और यहाँ कितना है 7 है तो 7 डालेंगे। ठीक है, दशमलव के जस्ट बाद जो नंबर है उसको ही लिखेंगे। इधर कुछ नहीं तो आप 0 लगा देंगे। इसमें से तो 5 घटेगा और 9 में से 2 गया तो 7 और ये 0.25, वही चीज़ यहाँ पर आया। ठीक है, इस प्रकार से अब घटा लेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद आप कितनों भी 0 लगा दे उसका कोई मूल्य नहीं है, तो यहाँ पर हम 0.1 डाल देते हैं। ठीक है, तो 0.30 और बट्टे में 0.25 और बराबर में x। ठीक है, ये दशमलव से दशमलव, इसके बाद भी 2 संख्या, इसके बाद भी 2 संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 6 पंचे 30 और 5 25, तो ये तो कट जाएगा 6 बार में, है ना। तो x बराबर में 6 पंचे 30 और ये 5 25। ठीक है, ये तो आ गया। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दशमलव में बदलेंगे तो 1.2 आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये जो हल करने वाला क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो 9 नंबर आप देख सकते हैं, ये वाला 9 नंबर है। ठीक है, उसके बाद समीकरण खत्म हो जाएगा, ये 2 क्वेश्चन आपका बचेगा और ये 2 क्वेश्चन भी हम लोग इसी वीडियो में हल करके देख लेंगे। तो चलिए जो है हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके साथ इसका गुना कर दें। ठीक है, इसके साथ 15 दूना कितना आ जाएगा 30 और माइनस में 15x और माइनस में 5x और फिर माइनस में 6 पंचे कितना आ जाएगा 30। ये कितना आ जाएगा 6 पंचे 30 आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर में इसके साथ इसका गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 और फिर माइनस में कितना आ जाएगा 6 18x। ठीक है ना, क्या क्या हमने गुना कर दिया, इसके नीचे कुछ नहीं तो इस तरह से, है ना, 13 गुना कर दिया। अब देखिए प्लस माइनस ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो माइनस 20x और बराबर में कितना x आ जाएगा यहाँ पर 6 माइनस में 18x आ गया। तो ये फाइनली आपका ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये एक तरफ कर लेते हैं या इसको उधर भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बात वही है। माइनस 20x ये इधर आएगा तो प्लस में 18x और बराबर में ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका -2, है ना, माइनस कितना आ जाएगा -2x आ जाएगा कि नहीं, -2x बराबर में 6 और ये आ जाएगा x बराबर में 6 बट्टे में -2 और ये आपका कट कर आ जाएगा x बराबर में -3। ठीक है, ये आ गया आपका -3। चलिए तो अब जो है हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। यदि अंक बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सामने मैं लिख कर रख चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या कहा, 2 अंकों की संख्या। ठीक है, 2 अंकों की संख्या, दहाई का अंक बोला है कि दहाई का अंक इकाई का अंक का तिगुना है। तो किससे कौन कितना गुना है, तो यहाँ पर कहा गया है कि दहाई का अंक इकाई का अंक के मतलब तिगुना है। तो इकाई का अंक तो हमको पता ही नहीं है, तो उसका 3 गुना दहाई का कैसे करेंगे, तो इकाई का अंक हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ माना कि इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का
इकाई का अंक जो है हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। इकाई का अंक कितना मान ले, x, तथा दहाई का अंक जो आ जाएगा, दहाई का अंक उसका कितना गुना बोला है, 3 गुना बोला है कि नहीं। तो ये इकाई 3 गुना का मतलब 3 गुना, ठीक है। ये अगर x है तो ये 3x हो जाएगा, उसका 3 गुना हो जाएगा। अब जो आपके सामने बोला है कि अब यहाँ तक तो समझ में आ गया 3 गुना है। यदि अंक बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। अब जो आपका जो संख्या आ जाएगा, जैसे कि दहाई का मतलब क्या हुआ कि उसको 10 से गुना करते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पर अगर मैं एक संख्या लिख देता हूँ 36, इसका मतलब क्या हुआ 10 गुने 3 प्लस में 6, यही ना 36 है। तो दहाई का अंक कौन वाला है, ये 3 वाला है, तो ये इकाई है दहाई। तो दहाई का मतलब इसको 10 से गुना करते हैं, इकाई को 1 से गुना करते हैं, यही तो होता है आपका। तो यहाँ पर संख्या आपका क्या निकल कर आ गया, 2 अंकों की संख्या की बात की जाए तो 2 अंकों की संख्या जो आपका आ गया यहाँ पर, वो कितना आ गया, ये दहाई है कि नहीं, तो यहाँ पर इससे 10 से गुना होगा कि नहीं, तो 10 से इसका गुना करेंगे, 2 अंकों की संख्या, तो इधर वाला इकाई, ये वाला दहाई, तो ये इकाई है, ये दहाई, तो दहाई में 10 से गुना करेंगे तो 3x, और प्लस में इकाई को जोड़ रहे हैं ना, तो इकाई को जोड़ रहे हैं तो x, तो ये कितना टोटल मिलकर आ जाएगा, ये 10 × 30 और 1 × 31x, ठीक है। ये तो आपका मतलब जो है 2 अंकों की संख्या हमने माना। अब प्रश्न अनुसार जो है आपको पता है कि मतलब जो संख्या को पलटने पर, ठीक है, संख्या को पलटने पर हम यहाँ पर लिख देते हैं उसी चीज को कि संख्या को पलटने पर, संख्या को पलटने पर क्या रहा। अब देखिए 31 को अगर पलटेंगे, इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई, तो यह संख्या क्या आ जाएगा आपके सामने में, संख्या प्राप्त होगा, कौन सा संख्या प्राप्त होगा, यहाँ पर संख्या प्राप्त होगा, कौन सा संख्या प्राप्त होगा, तो इसको पलटेंगे तो ये 13 आ जाएगा कि नहीं, ये इधर इसको उधर, ठीक है, 13x आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब बोला है कि अंक को बदल दिया जाए, तो अंक को हमने बदल दिया, तो प्राप्त अंक संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। मूल संख्या कौन वाला है, 31 है, तो मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, तो मूल संख्या कितना है, तो 31 है, 31x में से 13x अगर घटा दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है, 36 प्राप्त होता है। यही चीज आपको यहाँ पर बोला गया है। अब यहाँ पर आप घटा लें, बिल्कुल आसान तरीके से आपका निकल जाएगा सारा मान। तो कितना आ रहा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना, कि 11 में से 3 गया, 8 3 11, 2 में से गया, तो यहाँ पर ये आपका आ गया कितना, 18 आ जाएगा ना, 18x, और यहाँ पर कितना है आ गया 36, है ना, 11 में से 8 3 11, ठीक है। तो अब x बराबर में यहाँ कितना आ गया, 36 बट्टे में 18, और ये आपका फाइनली ये कटकर कितना आ गया, x बराबर में 2 आ गया। इसका मतलब इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक आपका कितना आ गया, 2 आ गया। अब दहाई का अंक तो निकल जाएगा ना, x के जगह पर मान रखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः इकाई का अंक कितना आ गया, इकाई का अंक 2, तथा दहाई का अंक जो आपका निकल कर आ गया, दहाई का अंक इसके साथ क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गुना कर देंगे ना, यहाँ पर 2 रखकर, तो 6 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राप्तांक जो आपका मिला यहाँ पर, प्राप्तांक यानी जो अंक आपको प्राप्तांक जो संख्या जो आपको मतलब जो मिला, तो ये दहाई और यहाँ पर इकाई, वो संख्या कौन सा है, 62 है। आपका करेक्ट आंसर कितना निकल कर आ गया, 62। इस प्रकार से बिल्कुल ही आसान और इजी तरीके से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है और 11, उसकी ओर बढ़ते हैं। एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे समय लगाती है। धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो है नहीं वैसे। ठीक है, ये एक नाव है, ठीक है, एक नाव है जो मतलब जो है चल रही है। ठीक है, पानी जो है जिधर बहती है वो धारा की दिशा इधर है। ठीक है, मान लीजिए इधर पानी बहती है, तो नाव का स्पीड किधर बढ़ेगा, धारा की दिशा में अगर नाव चलेगा तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा। ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो नाव की स्पीड कम हो जाएगा। तो वही कह रहा है, और ये जो धारा बह रही है ना 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बह रही है। ठीक है,
एक नाव की धारा की दिशा में घाट से दूसरे घाट तक, और जो ये इस घाट से, ये एक घाट है और ये एक घाट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जो उसको समय लग रहा है, ठीक है, धारा की दिशा में वो 9 घंटा लग रहा है। लेकिन इस घाट से इस घाट आने में, यानी अपोजिट, इसका उल्टा विपरीत आने में, यानी धारा के विपरीत दिशा में, धारा इधर बढ़ रही है, नाव अगर यहाँ से यहाँ आ रही है तो कितना घंटा, 10 घंटा लग रही है, 10 घंटा में पूरा करती है। तो ये पूछा है कि ये धारा के बीच की दूरी, ये कितना दूरी है किलोमीटर, और शांत जल में नाव का चाल कितना होगा। अगर पानी ठहरा हुआ है तो नाव का चाल क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले तो मान लेंगे कि माना कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव का चाल हम लोग कितना मान लेते हैं, नाव की चाल x किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग मान लेते हैं शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। अब देखेंगे कि x किलोमीटर प्रति घंटा हमने नाव की चाल मान लिया। आपको यहाँ पर एक सूत्र पता होगा, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, आपको पता होगा, एक सूत्र पता होना चाहिए कि आपको समय बराबर में क्या होता है, दूरी, और बट्टे में क्या होता है, चाल होता है। समय बराबर में दूरी बट्टे चाल होता है। तो ये कितना आपका सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली और एक बात है कि शांत जल में नाव की चाल तो x किलोमीटर हमने मान लिया। अब धारा की दिशा में अगर नाव की चाल की बात की जाए, यानी धारा की दिशा में अगर नाव चलेगी, तो एक तो धारा की स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की स्पीड के मतलब जो है x है, तो कितना आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है, नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल कितना आ जाएगा, x किलोमीटर तो नाव की चाल है, प्लस में जो इसका स्पीड है धारा का, वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखें कि इसी का हम लोग उपयोग करेंगे और यहाँ पर मान बैठाएंगे। तो अगर हमको दूरी निकालना हो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर दूरी बराबर में आपका क्या आ सकता है कि दूरी को अगर इधर ले लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समय गुने चाल आ जाएगा कि नहीं, या चाल गुने समय, एक ही चीज़ है, समय गुने चाल या चाल गुने समय, ठीक है। अब क्या करना, सिर्फ ओनली मान बैठा देना है और कुछ नहीं करना। तो ये आपका दूरी बराबर में समय कितना लग रहा है, समय यहाँ पर कितना लग रहा है, ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल, समय 9 घंटा यहाँ पर दिया गया है, अब देख सकते हैं, ठीक है, 9 घंटा धारा की दिशा में अगर जा रही है तो 9 घंटा लग रहा है, तो 9 और गुने में चाल, यहाँ पर देख सकते हैं चाल कितना, x प्लस में 1, ठीक है। और इसका अगर दूरी निकालने की कोशिश करेंगे तो दूरी आपका कितना निकल जाएगा, दूरी बराबर में 9x प्लस में 9, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लें, ठीक है। अब सेम चीज़ जो है थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे और आपका मान फिर निकल कर आ जाएगा सामने में। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में तय करती है। बस यही चीज़ आपको जो पीछे किया है, यही चीज़ अब धारा के विपरीत दिशा में 9 घंटा, ये चीज़ आपको बस याद रखना है और ये क्वेश्चन आपका बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए धारा की दिशा में अगर जा रही है तो धारा के विपरीत दिशा में x माइनस 9 हो जाएगा, क्योंकि x की स्पीड से नाव की चाल है, तो और धारा जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही, तो उसको उल्टा दिशा में बहेगा तो 1 किलोमीटर घटेगा कि नहीं, तो बिल्कुल। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में जो नाव की चाल हो जाएगी, नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस 1 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और सेम यही जो है सूत्र लगा देंगे, ठीक है। वहाँ पर अब 10 घंटा लग रहा है, अब समय कितना घंटा लग रहा है, 10 घंटा, तो यही चीज़ कि दूरी बराबर में ये समय की जगह पर समय 10 घंटा लग रहा है, तो 10 और गुने में ये x माइनस में 1 है, तो x माइनस में 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये दूरी आ जाएगा 10x और माइनस में 10, इसको समीकरण नंबर 2 आप मान लें। अब ये भी दूरी, ये दोनों इक्वल है, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हल करेंगे तो एक क्या कहता है 9x प्लस में 9 और बराबर में 10x माइनस 10। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक तरफ कर लेते हैं x वाला को और बिना x वाला को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये आ गया, देखिए ये 9 प्लस में 10, इसको इधर ही ले लेते हैं, और 10x और माइनस में कितना x, 9x, आसान होगा। ये आ गया कितना, ये आ गया 19 और ये x,
है ना। तो x बराबर में कितना आ गया, x किसको माने थे हम लोग, नाव की चाल। तो x बराबर नाव की चाल आ गया 19 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नाव की चाल कितना आ गया, 19 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए मतलब दोनों घाट के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है ना। तो दूरी कितना है, दूरी यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, कितना है दूरी, x 9x प्लस 9, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे दूरी बराबर 9x और प्लस में 9। तो यहाँ पर 9 इंटू में x के जगह पर कितना है, x का वैल्यू 9 है, तो 9 प्लस में 9 और 19 में 171 और प्लस में 9, तो ये आ गया 180 किलोमीटर दोनों घाट के बीच की दूरी आपका निकल कर आ गया।